हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल जनरल हिंदी विद आज़ाद में। आज मैं वर्णमाला का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसके वर्गीकरण सब कुछ देखेंगे आज। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के वर्णमाला का पहला वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन क्या होता है। सामान्यतः स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ ही व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो अक्षर, वो वर्ण, वो व्यंजन कहलाते हैं। जब किसी ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु मुख से किसी रुकावट, बाधा, संघर्ष के बाद बाहर निकलती है, वह ध्वनि व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। यानी कि जो स्वर हैं उनका जो उच्चारण है वो तो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण है वो जब हमारे मुख से श्वास निकलता है तो फिर वो उस रुकावट और संघर्ष के बाद बाहर आता है। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम जितने भी हमारे व्यंजन हिंदी वर्णमाला में हैं उनको अनेक प्रकारों में, अनेक वर्गों में बांटा गया है। हम आज उन सभी वर्गों का बिंदुवार अध्ययन करेंगे कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ये देखिए दोस्तों, क से लेकर के मैं तक होते हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये 25 होते हैं। इनको स्पर्श भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। ये दोस्तों 4 होते हैं, य, र, ल और व। तीसरा बिंदु है ऊष्म या उष्ण। ये भी 4 होते हैं, श, श, स और है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चौथा है संयुक्त वर्ण, यानी कि ऐसे व्यंजन जो 2 अलग अलग अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्षय, इसमें आधा क है, आधा स है और पीछे ए की ध्वनि है। इस प्रकार ये चारों संयुक्त व्यंजन जो हमारे वो इस प्रकार हैं। देखिए इनका जो वर्ण विच्छेद भी किया हुआ है कि वो किन से मिलकर के बने हैं। इसके बाद है उत्क्षिप्त। कई बार पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। इसका मतलब होता है फेंका हुआ, और इसको ताड़नजात भी कहा जाता है। ये हमारे ट वर्ग के जो ड और ढ हैं उनके नीचे बिंदी लगने पर ये उत्क्षिप्त जो व्यंजन, ये नए जो देवनागरी लिपि में आए हुए वर्ण हैं, इन्हें नवीन वर्ण और द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नासिक्य। ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन जो थे क से मैं तक, उन सभी वर्गों के अंतिम के जो अक्षर होते हैं वो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। प्रकंपित और लुंठित। अगर पूछा जाए कि प्रकंपित और लुंठित वर्ण कौन सा है तो वो दोस्तों है र। ये एक ही आता है इसके अंदर। फिर है पार्श्विक, इसमें आता है हमारा ल। काकल्य वर्ण ये है और अह, ये हमारे काकल्य वर्ण कहलाते हैं, कंठ से जो बोले जाते हैं। वर्तस्य वर्ण, इसमें देखिए न, ल और स, यानी कि दांतों की मूल, दांतों की जड़ से जब जीभ टकराती है तो ये वर्ण बोले जाते हैं। फिर आता है प्रयत्न के आधार पर। अब व्यंजनों का हम वर्णों का जो वर्गीकरण करते हैं प्रयत्न के आधार पर, तो इसके पहला जो इसका रूप है या पहला जो उपभेद है वो है कंपन के आधार पर। इसके 2 प्रकार हैं, अघोष और सघोष। जो हमारे कंपन होती है बोलने में, जो नाद, जो घोष होता है, उस आधार पर ये 2 प्रकार हैं। पहला अघोष, इसमें देखिए जो क से लेकर के मैं तक, ये जो हमारे 5 जो वर्ग हैं, इनके जो 25 पूरे ये जो व्यंजन है, इनमें से जो सभी वर्गों का, यानी कि क से लेकर के प तक सभी वर्गों का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो अघोष में आएगा। यानी कि च की लाइन में च और छ, ट की लाइन में ट और ठ, ऐसे। और बाकी जो बचे हुए 3, 4, 5 नंबर पे जो हमारे व्यंजन आएंगे वो सघोष में आएंगे। फिर देखिए श, श और स, ये 3 आएंगे अघोष में, और पीछे बचे हुए य, र, ल, व
है वो आएंगे सघोष में। और सभी स्वर होते हैं वो हमेशा याद रखिए घोष होते हैं, यानी कि सघोष और घोष, सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि अघोष में कितने वर्ण होते हैं और सघोष में कितने वर्ण होते हैं, तो सबको जोड़ करके आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है एक में 13, एक में 31। दूसरा जो उपभेद था ये हमारे इधर प्रयत्न के आधार पर, ये था श्वास वायु के आधार पर। इसमें दो प्रकार है, एक है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। अब इसमें भी एक ट्रिक लगी है दोस्तों कि देखिए जो कै से लेकर के मैं तक जो हमारे 25 व्यंजन होते हैं उनमें से आप देखिए सबसे पहले कै पर, जैसे हमारा अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है तो आप पहले ए लिख दीजिए और फिर एम, फिर ए, फिर एम, फिर ए। तो ए यहाँ पे स्टैंड होता है अल्पप्राण के लिए और एम यहाँ स्टैंड होता है महाप्राण के लिए। तो ऐसे 25 जो व्यंजनों का आप वर्गीकरण आराम से कर सकते हैं कि जिसके ऊपर ए आएगा वो अल्पप्राण में आएगा, जिसके ऊपर एम आएगा वो महाप्राण में आएगा। और सभी स्वर अल्पप्राण में आ जाएंगे, यरलव अल्पप्राण में और बाकी बचे हुए श, श, स, है ये इसमें आ जाएंगे महाप्राण में। और इनकी संख्या भी मैंने यहाँ लिख दी है, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। स्पर्श और संघर्षी। अब संघर्षी और स्पर्श ये च, छ, ज, झ ये 4 व्यंजन आते हैं इसके अंदर। संघर्षहीन व्यंजन, अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन, कुछ भी पूछा जाए उसका उत्तर होगा ये और वह। जिह्वा मूल वर्ण क और ख ये 2 कहलाते हैं। ये मैंने अर्ध चंद्रमा की जो मात्रा लगाई है ये इनमें ध्वनि आती है, ये जिह्वा मूल वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों स्वर वर्ण सामूहिक वर्गीकरण। यहाँ स्वर के साथ व्यंजन भी हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ सामूहिक रूप से जो वर्गीकरण करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे हमारा आता है कंठ। हमारे शरीर के अंदर देखिए हम जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो सबसे पहले कंठ से निकलती है। तो कंठ के बाद 2 नंबर आता है तालु, 3 नंबर आता है मूर्धन्य जो दांतों और तालु के बीच में होता है, फिर दांत से दंत्य, फिर ओष्ठ, फिर कंठ और तालु। ऊपर से देखिए 1 नंबर और 2 नंबर को मिला करके कंठ तालु, फिर कंठ और ओष्ठ को मिला करके कंठ ओष्ठ, फिर दंत और ओष्ठ को मिला करके दंतोष्ठ। तो इस प्रकार देखिए आप इसमें, यहाँ वीडियो को मैं रोक रहा हूँ कि ए आ ये हमारे कै वर्ग के साथ और विसर्ग के साथ ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर ई, फिर च वर्ग और ये और से, फिर री, फिर टे वर्ग, फिर रे और से। इसमें आप देखिए जो कै वर्ग से लेकर के जो पे वर्ग है ये हमारे कंटिन्यू है कंठ से लेकर के ओष्ठ तक। और बाकी आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं कंठ और तालु। कंठ में ए है और तालु में ई है। तो अगर आप संधि जानते हैं तो ए और ई का ए बनता है, जो कि देखो कंठ और तालु को मिलकर बनाया गया है, इसलिए इसको कंठ और तालु कहते हैं। और दूसरा कंठ और ओष्ठ, तो कंठ में ए और ओष्ठ में ऊ, तो ए और ऊ मिलकर भी ओ बनता है, ये हम जानते हैं संधि के अंदर, इसलिए इसको कंठ ओष्ठ कहा गया। और दंतोष्ठ व, यानी कि व जब बोलते हैं तो जो हमारे दांत हैं वो हमारे ओठ के लगते हैं। अलिजीवा सौर्यंत्रीय है इसमें आता है। और नासिकीय जो पहले बता चुका हूँ कि जो 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है वो नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। और इनका जब हम किसी शब्द में प्रयोग करते हैं तो बिंदी अनुस्वार भी बन जाता है इनका। अब आता है कर्ण। कर्ण एक शब्द है, इसकी कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्ण क्या होता है। तो आप देखिए व्यंजनों के अंदर, उच्चारण के अंदर कर्ण क्या होता है कि उच्चारण के लिए हमारे शरीर के जो ये ओठ, दांत, तालु, कंठ, ये जो सब हमारे जो ये उच्चारण स्थान हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से जो अक्षर वर्ण जो बोले जाते हैं तो उनको हम कर्ण कहते हैं। जैसे जीभ, जीभ में हमने पहले पढ़ा था कि आगे वाले जीभ के हिस्से से कौन से अक्षर बोले जाते हैं, मध्य वाले भाग से, पीछे वाले भाग से, ऐसे। तो ये भी 3-4 ऐसे हमारे जो उच्चारण स्थान हैं जिन्हें हम कर्ण कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अंतिम में कुछ ऐसे प्रश्न जो मैं पहले भी उस वीडियो में डाल चुका हूँ, लास्ट में, इस वीडियो के भी लास्ट में डाला है मैंने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये।
द्वित्व का प्रयोग। अगर पूछा जाए कि कौन से शब्द में द्वित्व का प्रयोग हुआ है, तो देखिए सच्चा, कुत्ता और बग्गा, यहाँ पर तीनों ही अक्षरों में द्वित्व का प्रयोग हुआ है। यानी कि एक ही अक्षर देखिए 2 बार आया है, एक बार आधा, एक बार पूरा। बाकी इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसका विस्तार से बता दूंगा। किसी शब्द के ऊपर लगा रै स्वर रहित या नीचे लगा स्वर रहित, यानी कि आपसे पूछा है कि जो ऊपर जो रै लगता है, यानी कि पर्वत, पर्वत में जो रै लगता है वो ऊपर लगता है, और जैसे ब्रह्म, ब्रह्म में ब्रह्म और क्रम, जो क्रम संख्या वाला क्रम है, इसमें जो रै है वो नीचे लगता है। तो बताना यह है कि किस रै में जो स्वर लगा है और किस रै में स्वर नहीं लगा है। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर का जो रै होता है वो हमेशा आधा होता है, उसमें स्वर नहीं होता है, और जो नीचे का जो रै होता है उसमें स्वर लगा होता है। यानी कि आप वर्ण विच्छेद करोगे तो नीचे वाले रै को आप ए मिला करके उसको तोड़ोगे, यानी कि उसमें रै में ए मिला होता है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। यानी कि कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। इनको 5 भागों में बांटा है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर पूछा जाए सघोष, महाप्राण, काकलीय व्यंजन कौन सा है, तो देखिए कै, ख, है और ल। इसमें है एक ऐसा है जिस पर ये तीनों क्रम लागू होते हैं। ये सघोष भी है और महाप्राण भी है और काकलीय व्यंजन भी है। अब देखिए व्यंजनों का मुख्यतः वर्गीकरण, इसमें ये नहीं पूछा कि उच्चारण के हिसाब से करना है या किसी और हिसाब से, सीधा पूछा है कि व्यंजनों का मुख्यतः वर्गीकरण तो 3 प्रकार से, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, एक प्रयत्न, इसमें हमारे घोष, अलप्राण वो सब आते हैं, और उच्चारण में वो 25 आते हैं हमारे व्यंजन, और श्वास आधार पर। अब इसमें जो हमने नासिकीय वगैरह जो जितने सारे पढ़े थे वो श्वास वाले में आएंगे, इसलिए ये मुख्य रूप से जो इसका वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? इस प्रश्न में आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारा ई, ये हमारी अक्षर ध्वनि है। अब ये उत्क्षिप्त जो ढ और ढ है, इसके लिए सही क्रम बताना है कि ये क्या है, किस क्रम में आते हैं। क्या ये उत्क्षिप्त और मूर्धन्य है, या ये स्पर्शी व्यंजन है, या पार्श्विक व्यंजन है, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो ये देखिए ये हमारा उत्क्षिप्त और मूर्धन्य है। बोलने में उच्चारण के हिसाब से ये मूर्धन्य है, और ये जो अलग से इनको जो नाम दिया गया है वो उत्क्षिप्त है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।